जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेशन में जो है टोटल आपको हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए लगातार क्लास इधर नहीं आ रहा था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है डॉक्टर की प्रॉब्लम की वजह से जो है यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहे थे 7-8 दिन से। ठीक है, रोहित जी को दिल से धन्यवाद जो कि बोले थे सर की क्लास लीजिए। रोहित जी फिर से हम आ चुके हैं। आप सभी जो है लगातार प्यार दीजिएगा जैसे पहले देते थे दोस्तों। लगातार आप लोग सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, इतना सा काम तो आप लोग का होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग लगातार प्यार बनाए रखिए दोस्तों, जैसे पहले करते थे उसी तरह करते रहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। आज के सेशन में आपको पहला काम कर लेना चाहिए दोस्तों। नए अभी तक परिवार में शामिल नहीं हुए थे तो नए आए दोस्तों, परिवार में पहले शामिल हो जाइए। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जैसे पहले करते थे दोस्तों। इतना सा काम तो आप लोग जरूर करते थे पहले और कर लीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को दोस्तों, ठीक है, आज सेशन में ज़्यादा नहीं बोलने वाले हैं, डायरेक्ट चलेंगे क्लास की ओर में। पहला प्रश्न देखिए, 50 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपसे इसीलिए निवेदन करते हैं कॉपी पेन ले लीजिए, जो जो मेन पॉइंट लिखाने वाले दोस्तों उसको लिख लीजिएगा और देख लीजिए कि 50 में से कितना सही कर पाते हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कि 50 में से कितना सही किए सर दोस्तों, आज बता दीजिए। इतना सा काम तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का कमेंट आप लोग आंसर देते चलिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, पहला नंबर में प्रश्न नंबर 1 में कहता है कौन सा पदार्थ लोह पर जंग लगने का उत्प्रेरित करता है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। पहले हम 2-3 पॉइंट को बोल देते हैं, आप लोग को तब तक आंसर कमेंट में लिखिए। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। लोहे में जंग लगना किसका है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों। दूसरा पॉइंट कहता है कि लोहे में जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है? बढ़ता है घटता है? बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, लोहे पर जंग लगने का जो है लोहे पर जंग लगने का जो है लोहे का भार क्या होता है? घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ये कितने बार बिहार पुलिस में पूछा भी गया दोस्तों। ठीक है, लोहे पे जंग लगना क्या था? घटता है बढ़ता है? कितना ऑप्शन क्या कर देंगे? घटने पे टिक कर देता है, वो जो उसका गलत हो जाता है। इन यहाँ पे क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए इनका आंसर जो है बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी H+ बता रहे दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी याद रखिएगा, पहला का जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा दोस्तों। लोहे पर जंग लगने को उत्प्रेरित करता है और लोहे पर जंग में हवा की नमी के ऑक्सीकरण के कारण लगता है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, H+ आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 में एक बार देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? नहीं घटता नहीं बढ़ता है, ऑप्शन को देखना है और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। 2 का करेक्ट आंसर क्या होता है? देखिए पॉइंट दोस्तों, हम आपको 2 पॉइंट इसमें भी बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए पानी में जो है पानी 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक जो है सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री से जो है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या था? बढ़ना प्रारंभ कर देता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट को लिखिए दोस्तों, जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस से सबसे अधिक होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। इनका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पहले घटता है फिर बढ़ता है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है ऑप्शन नंबर डी, इनका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर 2 नंबर होगा। प्रश्न नंबर 3 में देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर ही दीजिए दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सेशन को देख के चले जाते हैं। फिर दो बातें आपको बोलें दोस्तों, यहाँ पे सेशन को लाइक कर दीजिए और दूसरा क्लास के अंत तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि डायोड बल्ब का आविष्कार किया गया था दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है? डायोड। प्रश्न कहता है दोस्तों, डायोड का आविष्कार जो है किसने किया था दोस्तों? आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। देखिए डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। यहाँ पे किस कहाँ देख रखा? ऑप्शन नंबर डी में। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर फ्लेमिंग ने क्या था दोस्तों? डायोड बल्ब का। 2-3 पॉइंट को आप चाहे तो लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे लिखता है स्टील का जो है आविष्कार किसने किया था दोस्तों? हेनरी बेसेमर ने किया था दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। बैरोमीटर प्रश्न तो कितने बार आ चुका है दोस्तों। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टॉर्सेली ने। किसने क्या था? टॉर्सेली ने। टॉर्सेली ने क्या था दोस्तों? आपको याद रखना पड़ेगा। रडार का किसने क्या था? अल्बर्ट टेलर व यंग ने क्या था दोस्तों। ठीक है, पनडुब्बी का पूछे दोस्तों आविष्कार किसने क्या था? डेविड ब्रूसलेन ने क्या था दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 का एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 में कहता है केरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 नंबर का आंसर का करेक्ट आंसर बताइए। हृदय का शुद्ध रक्त होता है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप लोग जो बता रहे हैं सी नंबर, इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न में प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ
ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार का बंगला लिखा था। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में। कह रहा है कि किस आंदोलन के अवसर पर जो है रविन्द्रनाथ जो है ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत जो है अमार सोनार बंगला लिखा है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है। आप लोग फटाफट कॉपी में आंसर बता दिए कमेंट में दोस्तों, ठीक है। आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का आप लोग दे रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इनका स्वदेशी आंदोलन बता रहे दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर स्वदेशी आंदोलन होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होता है 5 का दोस्तों, ठीक है। कुछ पॉइंट को चाहे तो लिख सकते हो दोस्तों। देखिए यहाँ पे टैगोर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ ठाकुर लिखा दोस्तों, ठीक है। लिखता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना अमार सोनार बंगला गीत लिखा था दोस्तों। प्रश्न को फिर रिपीट करते हैं और वीडियो को रोक के सुन लीजिए दोस्तों अच्छे से, सॉरी लिख लीजिएगा कॉपी में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा था दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, अमार सोनार बंगला जो है वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। अमार सोनार बंगला जो है वर्तमान में किस देश का जो है राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, बांग्लादेश का दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न को नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट को लिखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ जो है टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि काव्य के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। इस प्रश्न को नोट कीजिए। 3 पॉइंट बताएं, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत अच्छा पूछे जाने वाला प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आगे को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों यहाँ कहता है दोस्तों कि किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको फटाफट 6 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या होता है। देखिए इसका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा तो दोस्तों, ठीक है। कितनी बार पूछा है दोस्तों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों, आप लोग कमेंट बता दिए। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न को और नोट कर लीजिए दोस्तों कॉपी में स्टार देके। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों, ठीक है। पॉइंट को नोट कीजिए दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों। तीसरा पॉइंट को नोट कीजिए कॉपी में, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। भारत में पूछे दोस्तों सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों गांधी जी ने, 1917 चंपारण आंदोलन में किया था दोस्तों। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 को कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्न कहता है दोस्तों अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट कॉमेंट में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों अपनी दानशीलता के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर का प्रिंस की उपाधि मिली थी दोस्तों। आपको यहाँ पे बताना पड़े देवेंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर यहाँ लिखा है ठाकुर लिखा बार दोस्तों, यहाँ पे टैगोर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देवेंद्रनाथ टैगोर को जो है आपका प्रिंस उपाधि मिला था दोस्तों, किन के लिए, दानशीलता के लिए मिला था दोस्तों। चाहे तो आप 2-3 पॉइंट को लिख लीजिए। उपनाम पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को उपनाम क्या था दोस्तों, चाचा नेहरू भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा भी गया था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जो है वयोवृद्ध पुरुष को माना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस सब प्रश्न को कॉपी में नोट कीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बिहार पुलिस में, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं बिहार पुलिस में ही। प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 ईस्वी में उनका नाम सिंघर रखा था दोस्तों। फटाफट कमेंट में 8 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए शिवाजी ने दोस्तों कोटना किले को जीतकर 1670 ईस्वी में उनका नाम सिंघर रखा था दोस्तों, किनको, कोटना को। ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनका बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 में कहता है क्या दोस्तों, यहाँ लिखता है कि शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्न में से किसे मिलता है दोस्तों, आपको फटाफट बताना पड़ेगा। 2 पॉइंट तो आपके सामने दिख रहा है, कुछ पॉइंट नीचे देख रखे हैं, आपको बताना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों, यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर जो है पॉइंट नीचे देख रखे दोस्तों, यहाँ पे नीचे को देखिए क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण महाभाष्य पतंजलि में मिलता है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर जो है सी इनका सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों कि कांची के सुप्रसिद्ध क्या कह रहा है, कांची के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, या राज सिंहेश्वर मंदिर जो है निर्माण किस पल्लव नरेश ने करवाया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का जो है 10 का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न था, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको 110% ये सब प्रश्न जो है देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में दोस्तों, ठीक है। आपको इनका आंसर बताना पड़ेगा, करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों। कांची के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर या
राजलिंगेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पे जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर इनका सही होगा दोस्तों। आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे 11 में कहता है मोच कहवा, क्या कहता है दोस्तों, मोच कहवा का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है दोस्तों। देश बताना पड़ेगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या होता है, मोच कहवा उत्पादन दोस्तों यमन में किया जाता है दोस्तों। आपको याद रखना चाहिए यमन देश में जो है इनका किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपसे मोच कहवा पूछे दोस्तों यमन देश में किया जाता है दोस्तों। आप लोग फटाफट याद रखिए दोस्तों, एक प्रश्न को और याद रखिए। कहवा जो है उष्ण जलवायु की फसल है दोस्तों। कहवा जो है दोस्तों उष्ण जलवायु की फसल है दोस्तों। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में। 12 में प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे कि रबर के वृक्ष के उत्पादन जो उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु है, क्या होता है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न था। देखिए दोस्तों, कहता है गर्म और आर्द्र जलवायु के रबर वृक्षों का उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, फटाफट आप लोग देखिए। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, गर्म और आर्द्र दोस्तों, क्या है गर्म और आर्द्र, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इनमें जो है रबर का जो है आपका रबर के वृक्ष का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, 2 पॉइंट आपको बताएंगे, कॉपी में स्टार देके लिखिए। विश्व में जो है दोस्तों रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, थाईलैंड है। विश्व में जो है दोस्तों पूछे रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, थाईलैंड है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, सॉरी पॉइंट नंबर 2 में देखिए, विश्व में संश्लेषित रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको कहते हैं यूएसए है दोस्तों। दोनों ही पॉइंट को वीडियो को रोक के लिख लीजिए अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 13 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से ठंडे पानी की कौन सी धारा है दोस्तों। आपको फटाफट बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होगा 13 नंबर प्रश्न का। देखिए यहाँ पे दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, सही बताया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्रोशियो जो धारा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 में प्रश्न कहता है दोस्तों एक माइक्रोकॉन बराबर है दोस्तों, किसके बराबर है दोस्तों, माइक्रोकॉन। आपको बताना पड़ेगा 14 का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे देख रखा है दोस्तों 10⁻6 मीटर जो है इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। यहाँ 15 में प्रश्न कहता है दोस्तों वैदिक देवता पुरंदर को ही कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे बताना पड़ेगा 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, किनको कहा जाता है दोस्तों, वैदिक देवता जो पुरंदर को ही कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इंद्र को कहा जाता है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर इंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी बताया दोस्तों, सही जा रहा है। यहाँ पे 16 में कहता है दोस्तों कि भूदान आंदोलन के अंतर्गत अधिकतम भूमि का दान कहाँ से होता हुआ है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, फटाफट 16 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट बता दिए दोस्तों क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ कहता है कि भूदान आंदोलन के अंतर्गत अधिकतर भूमि जो है दान उत्तर प्रदेश से हुआ है दोस्तों। आपको करेक्ट आंसर कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश इनका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पे 17 में कहता है दोस्तों भूपट्टी के अंदर जो है मेग्मा के जमने से बनती दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है। भूपट्टी के अंदर जो है मेग्मा को जमने से इनका जो है आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों पतालीय चट्टान बनती है दोस्तों। यहाँ पे देख रखा है ऑप्शन नंबर सी में पतालीय चट्टान बनती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका देख रखा है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों 18 प्रश्न का। प्रश्न कहता है दोस्तों कौन सा शहर जो 2 नदियों में जो है आपका संगम पर स्थित है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 18 का प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दी दोस्तों। वाराणसी जो है 2 नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 2-3 पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रश्न कहेगा दोस्तों शहर और नदी जो है किनके शहर पे, उज्जैन में कौन सी नदी है दोस्तों, क्षिप्रा नदी है। पाटलिपुत्र पर गंगा है। दिल्ली में दोस्तों कौन सी नदी, यमुना है दोस्तों। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, सरयू नदी। रोम में टाइबर, लंदन में टेम्स, सिंगाको में दोस्तों सिकाको ही नदी के बहता है दोस्तों। इस सब पॉइंट को रोक रोक के लिख लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर हम लोग 19 में चलते हैं दोस्तों। किस आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है दोस्तों। 19वें प्रश्न का आप फटाफट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहता है दोस्तों, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोस्तों तत्कालिक जो है प्रचलित अफवाह तंत्र के आधार पर हड़प्पा को सभ्यता नगरीय सभ्यता माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट बता दीजिए। तत्कालीन प्रचलित अफवाह तंत्र होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 2-3 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था और किस वर्ष हुआ था। खोज पता है दोस्तों 1921 में हुआ था। खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं 19 और 20 नंबर प्रश्न।
20वें प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहता है प्रश्न में, अमेरिकी क्रांति को स्वतंत्र के घोषणा पत्र के द फ्यूम को प्रारूप किसने तैयार किया? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या होता है 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिए। इनका आंसर बताया जा रहा है दोस्तों टॉमस जेफरसन ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट को चाहे स्टार देके लिख सकते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला था? दोस्तों आपको पता होगा 4 जुलाई 1776 को मिली थी दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए प्रश्न को। 21 का प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या कहते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न में, शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 21 का प्रश्न क्या होता है दोस्तों आंसर। ठीक है, आप लोग फटाफट 21 का आंसर बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता है कि शब्द समाजवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन ने किया था दोस्तों। यहाँ पे देख रखा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 22 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है 22 प्रश्न का प्रश्न कहता है दोस्तों, दो निकटस्थ देशांतर के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ कहता है कि दो निकट देशांतर के मध्य जो है सर्वाधिक अंतराल विषुवत रेखा पर होती है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विषुवत रेखा पे होता है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पे लिखता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों फटाफट आप लोग 5-6 आपको मुख्यालय आज बताने वाले हेडक्वार्टर, आप लोग याद रखिए 23 नंबर प्रश्न का। पहले तो आप लोग बता रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पे जिनेवा में स्थित है दोस्तों, आप लोग का सही जा रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फटाफट स्टार देके देखिए दोस्तों, संगठन और मुख्यालय देके 2 टॉपिक लीजिए आप लोग। संगठन में लिखिए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय में जाकर लिखिए जिनेवा में, ठीक है दोस्तों। उसके नीचे लिखिए यूनेस्को का मुख्यालय होता है दोस्तों पेरिस में दोस्तों, ठीक है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का दोस्तों मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। विश्व पर्यटन संगठन दोस्तों इसका है मैड्रिड में है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है मुख्यालय होता है दोस्तों जिनेवा में। सब पॉइंट को याद रख लीजिए, एक प्रश्न तो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, बिहार दरोगा तक पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 24वां प्रश्न कहता है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्टि करने हेतु पंचायती राज का ग्रीन किसे कहा गया? दोस्तों आपको फटाफट 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, इनका सही क्या होगा। देखिए इनका करेक्ट होगा दोस्तों, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्टि करने हेतु पंचायती राज का ग्रीन लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे लॉर्ड रिपन, इनका रिपन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर इनका सही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न था। यहाँ पे लिखता है 25 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों 1417 ईस्वी में, प्रश्न कहता है दोस्तों 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 25 का करेक्ट आंसर क्या होता है। बहुत आंसर पूछा जाने वाला प्रश्न था और वीवीआई ये प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आप लोग बताएं दोस्तों 1417 में जो है बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री था दोस्तों अथनेसियस नीतिकन दोस्तों। एक बार अच्छा से रोक के एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा नाम है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। एक बार देख लीजिए प्रश्न का। 26वें प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अवयव में एकल नृत्य है? दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, आपको पूछा जाने वाला प्रश्न था। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे मोटे इनका करेक्ट आंसर मोहिनी अट्टम जो है इनका एकल नृत्य है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा दोस्तों। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न था, ठीक है। देखिए 28वें प्रश्न में कहता है दोस्तों सागर सम्राट निम्नलिखित में से किसका नाम है? दोस्तों आपको 28वें प्रश्न को बताना पड़ेगा। 28 करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सागर सम्राट बम्बई हाई के एक विदन जहाज के नाम से दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा। इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बम्बई हाई के एक विदन जहाज का नाम है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 29 में कहता है कि मोमबत्ती का दहन एक है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा इनका जो है करेक्ट आंसर क्या होता है 29वें प्रश्न का। मोमबत्ती का दहन उष्मक्षेपीय विक्रिया दोस्तों, यहाँ पे उष्मक्षेपीय विक्रिया करेक्ट आंसर बी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 30 का प्रश्न कहता है दोस्तों 1929 में जो है 14 सूत्रीय मांग किसके प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों यहाँ पे बताना पड़ेगा। 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों, पूछे जाने वाला प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। 1929 में जो है 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों यहाँ पे 30 का प्रश्न आंसर बताइए फटाफट, 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है प्रस्तुत किया था दोस्तों, यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 31वें प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 31वें प्रश्न कहता है दोस्तों कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है? दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अधिकतर भारतीय किस समूह से दोस्तों। 31 प्रश्न का कहता है दोस्तों अधिकतर जो है भारतीय जो है काकेशियन समूह से दोस्तों, यहाँ पे दिखता है दोस्तों काकेशियन जो है ऑप्शन नंबर ए में देख रखा है दोस्तों। यहाँ पे एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिए दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काकेशियन में दोस्तों, ठीक है। यहाँ
देखिए साथियों 32 प्रश्न को देखिए, सेंट हेलेना प्रवाल द्वीपीय किस महासागर जो है महानगर में स्थित है दोस्तों। आपको 32 का प्रश्न का आंसर बताना पड़ेगा। देखिए 32 का करेक्ट आंसर आप लोग जो बता रहे दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा स्थित है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर जिनका सही बता रहे दोस्तों, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए 33 का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, एक बार देख लेना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न का, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी दोस्तों। यहाँ पे 33 का प्रश्न का आंसर बताना पड़ेगा, इनका सही क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है देख रखा है, देख दो ऑप्शन नंबर ए में 2002 में देख रखा है दोस्तों। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है दोस्तों कब जारी किया था दोस्तों, आपको पता होगा। इनका सही होगा अप्रैल 2002 में किया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न कहता है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों छोर पर और ग्रह स्थित है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी के दोनों छोर पर जो है स्थित ग्रह है दोस्तों। यहाँ पे 34वां प्रश्न का आंसर बताना पड़ेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों आप लोग जो बता रहे मंगल और शुक्र जो है ग्रह स्थित दोनों छोर पर पृथ्वी का, आपका सही आंसर जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न का, कहता है दोस्तों यहाँ पे प्लांक नितांक की बीमा व समान है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कोणीय स्वयं होगा दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बता रहे, सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर है। 36 देखिए साथियों 36 प्रश्न में कहता है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 36वां प्रश्न का जो है दोस्तों आप लोग जो बता रहे दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। 36वां प्रश्न का, मधुमेह बीमारी होता है दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका जो है मधुमेह बीमारी होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से। देखिए दोस्तों 37 प्रश्न को आप लोग तो पहले स्टार दे के लिख लीजिए और भिव्या दे दीजिए दोस्तों, ये पूछा जाएगा। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया दोस्तों, हर एग्जाम पूछा था। प्लिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों किसमें दिया जाता है। आप लोग तो पहले 5-6 पॉइंट को पहले लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को बताने वाले दोस्तों, यहाँ पे पहले कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और 5-6 पॉइंट को पहले जाके लिखिए। हम आपको जो बता रहे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप पहले फटाफट जाके लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। ले लिया कॉपी दोस्तों, चलिए लिखिए स्टार्ट कीजिए। पहली हेडिंग में देखिए पुरस्कार और क्षेत्र दीजिए दोस्तों, पुरस्कार और क्षेत्र। आपका पहला पॉइंट है प्लिट्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है दोस्तों, पत्रिका में दिया जाता है। यहाँ पे देख रखा ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट होगा, पहले नहीं को लिख लीजिए, पत्रिका में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए व्यास सम्मान, व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। किसमें दिया जाता है, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, नोट कीजिए कॉपी में, नोट नहीं करे तो पछताइएगा आप लोग एग्जाम हॉल में, ठीक है। पहले नोट कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, इतना सा काम कर लीजिए। कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। फिरोज गांधी पुरस्कार किसमें दिया जाता है दोस्तों, पत्रिका में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, पत्रिका में दिया जाता है दोस्तों फिरोज गांधी पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार दोस्तों ये भी इसी में दिया जाता है, पत्रिका में महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। आपको तिलक पुरस्कार पूछे दोस्तों समाज सेवा में दिया जाता है, तिलक पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार दोस्तों संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग याद रखिएगा इनका। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों 38वें प्रश्न में। यहाँ लिखता है दोस्तों 38 में कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी जो है लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 38 प्रश्न का राइट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों आपको फटाफट बता देना चाहिए दोस्तों। 38 प्रश्न कहता है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी के लेखक कौन है दोस्तों, आपको 38 प्रश्न का बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों इनका करेक्ट आंसर होगा टी.आर. हेम्स ने किया था दोस्तों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पे चाहे 2-3-4 पॉइंट को फिर से लिख सकते हैं, चाहे कॉपी निकाल कर। चलिए हम आपको बता देते हैं, आप लोग अच्छे स्टूडेंट लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पुस्तक और लेखक दे दीजिए। हिस्ट्री ऑफ द इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूजियम, पूछे लेखक कौन है दोस्तों, टी.आर. होम्स ने, ठीक है। एक प्रश्न आएगा दोस्तों इंडियन म्यूनिटी माई टूथ, इसका लेखक इंदिरा गांधी, ठीक है। मच इट अबाउट का लेखक शेक्सपियर दोस्तों, ठीक है। पूछे दोस्तों रिपब्लिक का कौन है, प्लूटो है दोस्तों। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट है दोस्तों। द पियानो टीचर एल्फ्रेड जिलिनी ने लिखा था दोस्तों। इस प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 39वें प्रश्न में दोस्तों, क्या कहता है 39वें प्रश्न में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, पॉलिटी से दोस्तों, पॉलिटी क्षेत्र से है दोस्तों। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति कौन सा जो है कार्य करता है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आंसर आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए 2-3-4 पॉइंट को बता देते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 53 में देख रखा है दोस्तों संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति को निहित होती है, होगी दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। प्रश्न पूछा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा जो महानिवादी को नियुक्ति की जाती है दोस्तों। प्रश्न पूछे दोस्तों महानिवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक 112 अनुच्छेद जो है 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा सांसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लिए। दूसरा पॉइंट को चौथा पॉइंट को लिखिए दोस्तों, संसद का स्थगन
के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपका आंसर आप लोग आ गया होगा दोस्तों। 39वां प्रश्न में आंसर क्या जो दे रहे दोस्तों, आपको करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी, सभी उपयुक्त सभी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग प्रश्न को देख लीजिए और पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं हम लोग 40वां प्रश्न में। यहाँ लिखता है कि क्वेटर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है दोस्तों। आपको 40 नंबर प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। क्वेटर सिटी, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थोड़ा बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है फिलाडेल्फिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे चाहे 2-3 पॉइंट को लिख सकते हैं चाहे दोस्तों। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है दोस्तों, ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। रक्तवर्ण वेश्या रोम को कहा जाता है दोस्तों। लैंड ऑफ मार्बल इटली को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। मरकत द्वीप को आयरलैंड को कहा जाता है। येलो पेलिल चीन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 41वां प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे कहता है पलवन का सिद्धांत का संबंध किससे दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा। इन 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जो है दोस्तों यहाँ पे देख रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आर्कमिडीज से है दोस्तों संबंधित, ऑप्शन नंबर इनका सी होगा। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। 2-3 पॉइंट चाहे तो इसमें भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, विद्युत आकर्षण, देखिए पहले लिखिए खोज और वैज्ञानिक, हेडिंग दीजिए खोज और वैज्ञानिक। खोजा किसने और वैज्ञानिक का नाम बताना पड़ेगा। देखिए विद्युत आकर्षक का नियम दोस्तों किसने खोजा है, कुलम ने खोजा दोस्तों। विद्युत अपघटन के नियम फ्राइडे ने खोजा, विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने खोजा दोस्तों। ठीक है, क्वांट सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने। विद्युत चुम्बकीय का प्रेरण दोस्तों माइकल फ्राइडे ने दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 42वां प्रश्न में दोस्तों। यहाँ लिखता है क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी हो दोस्तों। आपको सभी को पता है दोस्तों, आपको कितना प्रश्न पूछा गया दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग 42 नंबर प्रश्न को बताइए। देखिए तो दोस्तों 42 का आंसर जो होगा दोस्तों 20.12 मीटर होता है दोस्तों। यहाँ पे इनका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर दोस्तों। यहाँ पे 43वां प्रश्न कहता है किस देश ने PL 480 के तहत भारत की जो है सहायता की थी दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा। आपको 43वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है। 43 का करेक्ट आंसर हो दोस्तों USA का जो आपको सहायता की थी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इनका सी होगा दोस्तों। आप लोग देख लीजिए प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग 44वें प्रश्न में। कहता है दोस्तों कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे 44 प्रश्न को बताना पड़ेगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित हो दोस्तों, बाल विवाह से संबंधित दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 45वें प्रश्न में कहता है छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों। आपको 45वें प्रश्न को जवाब देना पड़ेगा। फटाफट बता दीजिए दोस्तों। 45 का BN कृष्णा ने किया था दोस्तों। यहाँ पे क्या गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 45 का बी नंबर होगा। 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शतक प्रारंभ हुई थी दोस्तों, बताना पड़ेगा। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होता है। इनका जो आंसर होगा दोस्तों 18वीं शताब्दी इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 47वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। खजुराहो में जो है कंधारिया जो है महादेव मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों। यहाँ पे 47वें प्रश्न को पहले एक बार देख लीजिए फिर से दोस्तों। यहाँ पे लिखता है खजुराहो में कंधारिया जो महादेव मंदिर का निर्माण जो किस संरक्षण में हुआ था दोस्तों। 47 प्रश्न को जवाब दीजिए दोस्तों। चंदेल में हुआ था दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 48वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। लिखता है 48 में निम्नलिखित में से किसके काल में पंचतंत्र में लिखा गया था दोस्तों। आपको 48 नंबर प्रश्न को बताना पड़ेगा। इनका सही करेक्ट आंसर क्या होगा। इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गुप्त होगा दोस्तों। क्या होगा, इनका गुप्त करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 49वें प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 1945 में दोस्तों। यहाँ क्या कहता है 1945 में एक कॉन्फ्रेंस संयुक्त राष्ट्र चार्टर की हस्ताक्षर कहाँ हुआ था दोस्तों। 49वें प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। 49 सही होगा दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को इनको सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, सेंस प्लस को इनका सही होगा। चलिए 50वें प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखता है घट प्रवाह, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। घट प्रवाह निम्नलिखित नदियों में से किस में से एक सहायक नदी है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा घट प्रवाह जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक सहायक नदी है दोस्तों। आपको 50 का प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। कृष्णा नदी इनका सहायक नदी दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन में दोस्तों कितना कराएं तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराया गया था। 50 में से आज कितना सही कर पाए आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन को अभी तक लाइक न किया दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। सेशन को अभी तक सब्सक्राइब भी ना किए तो दोस्तों आप अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना परिवार में शामिल हो जाइए दोस्तों। शेयर कर दीजिए। इतना सा काम तो आप लोग को बनता है दोस्तों। आप लोग जरूर कीजिएगा। जैसे प्यार पहले बनाए दोस्तों ऐसे ही बनाए रखिए दोस्तों। सभी से दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।